व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स ऐसा एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जिसमें हम लोग पैसे कमा सकें, विच अर्न मनी। और इसमें हर तरह के लोग पैसे कमाते हैं। एक इंडिविजुअल भी कमाता है, एक बिजनेसमैन भी कमाता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ये जहाँ पर भी हम लोग पैसे कमाने की बात करें, मनी की बात करें, वो सब कुछ इकोनॉमिक्स है। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल पैसे कमाता है, एक छोटा सा दुकान है। एक बड़ा बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाता है तो पैसे कमाता है। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, और जहाँ पर भी मनी इन्वॉल्व है सब कुछ क्या है? इकोनॉमिक्स है। अगर कोई हाउसवाइफ अपने घर पे रह के अगर वो ट्यूशन पढ़ा रही है, वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, मनी से जुड़ी हुई, तो वो भी क्या है? इकोनॉमिक्स है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। What is economics? Basically is the study of economical activity। यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटी का स्टडी करते हैं, विच मीन्स ऐसा एक्टिविटी जिसमें हम लोग पैसे कमा सकते हैं, अर्न मनी अर्न कर सकते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है कि 3 तरह की यहाँ पर, एक है इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट। देखिए इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल बिजनेस का, इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअलिटी में पैसे कमाता है, बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करके कमाता है, और गवर्नमेंट के पास कैसे अर्निंग आती, मतलब गवर्नमेंट के पास कैसे पैसे आते हैं, जैसे कि उन्होंने बनाया रोड या फिर रेलवे या फिर कुछ और, तो उससे गवर्नमेंट को क्या होगा? फायदा होगा, और वो पैसे घूम फिर के पब्लिक में ही वो लगाएंगे। तो ये 3 तरह के यहाँ पर कंट्री में मतलब लोग होते हैं, एक है इंडिविजुअल, एक बिजनेस, एक गवर्नमेंट। अब तीनों क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेस को अलोकेट करते हैं, रिसोर्स को कहीं ना कहीं लगाते हैं। किस पर्पस से लगाते हैं? कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे कि कोई बिजनेसमैन वो प्रोडक्शन करेगा, फिर उसको वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और जो उससे खरीद रहे कस्टमर वो क्या करेंगे? उसको जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है, उसको कंजम्पशन करेंगे। तो मेन रिसोर्स लगाने के बाद 3 प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक है प्रोडक्शन, हम लोग मान लीजिए कि कोई दुकान खोले तो हम उस पर रिसोर्स लगाएं, लेबर लगाएं, फिर जो भी उसका रॉ मटेरियल है वो लगाएं, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन को फिर जो प्रोड्यूस हो गया है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट जिसको किए वो करेंगे कंज्यूम। तो 3 प्रोसेस है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंजम्पशन। अब इससे प्रोड्यूस हो गया गुड्स एंड सर्विस, और गुड्स एंड सर्विस, जब भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो, देखिए इससे क्या होगा? कभी डिमांड बढ़ गया, कभी डिमांड बढ़ गया, ठीक है। कभी डिमांड क्या है? बढ़ गया, कभी सप्लाई बढ़ गया, कभी डिमांड घट गया। मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बीच में अप्स एंड डाउन होगा जब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये पूरा हमारा इकोनॉमिक्स है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या मतलब कॉन्सेप्ट दिया, उनके विचार से इकोनॉमिक्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ का सब्जेक्ट है। अगर हम रॉबिन्स की बात करते हैं तो रॉबिन्स ने कहा था इकोनॉमिक्स इज द स्कार्सिटी एंड चॉइस, सब्जेक्ट ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी मतलब कि किसी भी चीज़ का कमी, जब कमी होगा तभी हम लोग का ना प्रोडक्शन होगा, तो इसको बोलते हैं। उनके हिसाब से स्कार्सिटी एंड चॉइस था। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट व्यूज़ दिए अपने। हम लोग मेनली 2 पढ़ते हैं, इसमें बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स।